Please subscribe, like and press the bell icon. आज उन्होंने मुझे मारा भी और धक्के भी दिए। चिड़िया, अपने बच्चों की खातिर हमें ये सब सहना पड़ता है। सब्र करो, मुश्किल समय गुजर जाएगा। बच्चों की खातिर ही तो सब बर्दाश्त कर रही हूँ। मम्मा चिड़िया गौरी कवि से कुछ दुख की बातें करने के बाद अपने घर चली जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 100 रुपए रखे थे, वो कहाँ हैं? गुड़िया का जूता टूट गया था। मैंने उन पैसों से अभी मम्मा चिड़िया ने इतना ही कहा था कि पापा चिड़िया छड़ी उठाकर मम्मा चिड़िया को मारना शुरू कर देता है। मेरी इजाजत लिए बिना तुमने वो पैसे इस्तेमाल किए। न जाने क्यों आज मम्मा चिड़िया में इतना हौसला कहाँ से आ जाता है। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने मुझे मारा तो मैं क्या करोगी तुम? अब तुम्हारी जुबान भी चलने लगी है। सहमे हुए बैठे बच्चे रोए जा रहे थे। मम्मा चुप कर जाएं, पापा फिर मारेंगे। पापा आपको फिर मारेंगे। नहीं गुड़िया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बाहर का सारा गुस्सा घर आकर मुझ पर निकालते हैं। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो फिर निकल जाओ, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मैंने बच्चे पैदा किए, इन्हें पाला, इस घर की खातिर दिन रात एक किया, मगर ये घर मेरा न हो सका। मैं जा रही हूँ। चलो बच्चों, हम मेहनत करके खा लेंगे, हम जी लेंगे। नहीं, तुम मेरे बच्चे नहीं लेकर जा सकती। बच्चे मेरे हैं। मैं अपने बच्चे तुम्हें नहीं दूंगी। बात बढ़ जाती है। कबूतर चाचा और कौवे को बुला लिया जाता है। बेहतर है आप इकट्ठे रहें। इस उम्र में ऐसी लड़ाइयाँ ठीक नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कबूतर चाचा, मैं अब इसे इस घर में नहीं रखूंगा। बस आप मेरे बच्चों का फैसला कर दें। आप बड़े हैं, आप बच्चों से पूछ लें। बच्चे जिसके साथ रहना चाहें, मुझे स्वीकार है। मैं मम्मा के साथ रहूंगी। मैं भी। मम्मा हमें छोड़कर मत जाना। नहीं चिड़िया, ये बात बच्चों से पूछने वाली नहीं है। फिर कबूतर और कौवा आपस में थोड़ी देर सलाह करते हैं। बच्चों को जूती कपड़ा भी चाहिए और छत भी, खाना भी चाहिए और जिंदगी की दूसरी चीजें भी। इसलिए चिड़िया, हमने सलाह की है कि बच्चे अपने पिता के पास ही रहेंगे। वो इन बच्चों को सब दे सकता है, मगर तुम इन बच्चों को सब कैसे दोगी? ये न्याय नहीं है। मैं नहीं मानती ऐसे न्याय को। नहीं मानती तो ना मानो, पंचायत का फैसला है ये, मेरा फैसला नहीं। चलो बच्चों, आप घर के अंदर चलो। मगर बच्चे खामोशी से बैठे हुए थे। मैंने क्या कहा, एक बार सुना नहीं? बच्चे डरे हुए अपनी मम्मा की तरफ देखे जा रहे थे। मजबूरन मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, मगर वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। गुड़िया, आप बड़ी हो, कुकू का ध्यान रखना। मैं अपने बच्चों को हर खुशी दूंगा। कुकू आप कई दिनों से रेलगाड़ी मांग रहे थे, आज मैं अपने बेटे को रेलगाड़ी ला कर दूंगा। मुझे नहीं लेनी रेलगाड़ी, मुझे मम्मा चाहिए। बकवास बंद करो, चुप कर जाओ। पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है और बच्चे बैठे रोते रहते हैं। मम्मा चिड़िया जिस पुराने घोंसले से बिहाकर अपने पति के साथ गई थी, वो उसी घोंसले में वापस चली जाती है। अपने बचपन के पंख उस घोंसले में गिरे पड़े देखकर मम्मा चिड़िया अपने बचपन की यादों में खो जाती है और रोती रहती है। शाम हो जाती है। पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए सब ले आता है। वो गुड़िया के लिए एक सुनहरे बालों वाली गुड़िया लेता है। अपने बेटे को खुश करने के लिए रेलगाड़ी लेता है। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे। वो अपने घर जाता है। देखो बच्चों, मैं क्या लाया हूँ। मगर बच्चे खिलौने देख के भी खुश नहीं हुए। वो डरे हुए बैठे थे। उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया था। जाओ थोड़ी देर नदी पर खेलाओ। अब मैं तुम्हें बाहर जाने से भी नहीं रोका करूँगा। अब तो खुश हो ना? हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओ दफा हो जाओ, चले जाओ। किसी बात पर खुश भी होते हो तुम। डरे हुए बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये फल खा लो। गुड़िया तुम भी ले लो बेटी। बच्चे नदी पर जाने की बजाय गौरी कवि के घर चले जाते हैं। आंटी किसी तरह हमें मम्मा के पास ले जाएं। आंटी हम मर जाएंगे मम्मा के बिना। अच्छा आप ये फल खा लें, मैं कुछ करती हूँ। फिर कुकू और गुड़िया वो फल खा लेते हैं।
ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। पापा चिड़िया एक दिन भी अपने बच्चों को खुश न कर सका था। मम्मा चिड़िया भी अपने टूटे हुए घोंसले में बैठी अपने बच्चों को याद करके रो रही थी। न जाने मेरी गुड़िया कैसी होगी, मेरा कुकू क्या कर रहा होगा। उस दिन मुझे क्यों गुस्सा आया, पहले भी तो वो मुझे मारते ही थे। अपने बच्चों के पास तो थी मैं, बात बढ़ गई। न जाने उस दिन बात इतनी क्यों बढ़ गई। शायद ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। ठंडे पानी की पटियां करने से भी कुकू का बुखार कम नहीं हो रहा था। पापा चिड़िया बहुत परेशान था। कुकू बेटा, तुम्हारी मम्मा अगर उस दिन इतना ना बोलती तो ये सब ना होता। पापा, आपने मम्मा को मारा था। कोई इतनी मार खाकर कैसे चुप रह सकता है। न जाने क्यों मुझे भी गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है। मैं सोच रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बुरा वक्त था वो जब मैंने तुम्हारी मम्मा को घर से निकाला। मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक चली जाएगी। अगर आप दोषी ना होकर भी खुद को दोषी महसूस कर रही हैं, तो आपका पति भी शर्मिंदा होगा। बच्चों के लिए समझौता करना होगा। कुकू को कल से बुखार है, क्या वो मुझे घर में आ लेने देंगे? वो मुझे बच्चों से मिल लेने देंगे? जिस दुख से तुम गुजर रही हो, उसी दुख से वो भी गुजर रहा है। सब कुछ लाकर देने के बावजूद वो बच्चों को खुशी नहीं दे सकता। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर उड़ती है। पापा चिड़िया दरवाजा खोलता है, मगर वो खामोशी से खड़ा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। बच्चे अपनी मम्मा के साथ लिपट जाते हैं। मम्मा, हमें छोड़कर न जाना। मम्मा चुप कर जाए, मैं ठीक हूँ। बच्चे बहुत खुश थे। पापा चिड़िया ये देखकर मुस्कुराने लगता है। मुझे माफ कर दो कुकू की मम्मा, मैं दोषी हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस मारा ना करे, बहुत चोट लगती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपनी पत्नी और बच्चों को गले से लगा लेता है और वो घर फिर से खुशियों से भर जाता है। प्यारे दोस्तों, 2 पल के गुस्से को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आपका धन्यवाद। वो बूढ़ी चील उस जंगल में नई आई थी। वो बूढ़ी थी और बहुत कमजोर थी। ये कोई भी पक्षी नहीं जानता था, इसलिए सब पक्षी उस चील से बहुत डरे हुए थे। शिकार तो मैं कर नहीं सकूंगी, न जाने इस जंगल में भोजन कहाँ से मिलेगा, कैसे गुजारा होगा मेरा। वो चील बैठी ऐसे सोच रही थी। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। कौवे की पत्नी का नाम गोरी था। गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, कुछ पता चला हमारे जंगल में एक बड़ी चील आ गई है। हाँ, मुझे कबूतर ने बताया है। वो चील बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी। कालू, क्यों ना हम उस चील से अपने संबंध बना लें। ऐसे हमें उस चील से कोई डर न होगा और ऐसे दूसरे छोटे पक्षी भी हमसे डरेंगे। हाँ गोरी, हम ऐसा ही करते हैं। फिर गोरी और कालू उस बूढ़ी चील से मिलने जाते हैं। रास्ते में जाते जाते कालू कौवा चाचा कबूतर की मिठाई की दुकान पर रुकता है। चाचा कबूतर, 1 किलो स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसगुल्ले डाल दे। कबूतर जी, रसगुल्ले अच्छे अच्छे डालना, मैं अपनी सहेली चील से मिलने जा रही हूँ। क्या वो चील आपके जानने वाली है? हाँ, वो चील मेरी पुरानी सहेली है। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। फिर कौवा और कौवी चाचा कबूतर से रसगुल्ले लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वाह वाह, जैसा सुना था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरी चील सहेली। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। इसीलिए तो हम आए हैं। चील दीदी, मेरा नाम कालू कौवा है और ये मेरी पत्नी गोरी कौवी है। हम आपसे अपने संबंध बनाने आए हैं ताकि
जिससे दूसरे सब पक्षी हमसे डरे। अब समझी मैं, तो फिर मैंने भी तुम्हें अपनी सहेली मान लिया। मेरी चील सहेली, मैं ये स्वादिष्ट रसगुल्ले लाई हूँ आपके लिए, खाकर देखें कैसे हैं। बूढ़ी चील तो कल से भूखी थी, वो जल्दी से रसगुल्ले खाने लगती है। ये सारे रसगुल्ले आपके लिए हैं, अब हम चलते हैं। सहेली, अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कभी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं तो भोजन लेने पहाड़ों पर जा रही हूँ, क्या तुम जाओगी मेरे साथ? ना बाबा ना, वहाँ तो बड़ी खतरनाक चीज रहती है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। मेरी सहेली है वो, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। गोरी वहाँ बैठी हुई थी कि छम-छम चाचा वहाँ आता है। गोरी, मैं पहाड़ों से गुजर रहा था कि चील ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। लो सुन लो चिड़िया, मेरी सहेली ने संदेश भेजा है मेरे लिए। चील ने कहा है कि गोरी से कहना मेरे लिए खिचड़ी बना कर लाए। ऐसा कहते हुए छम-छम वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी सहेली के लिए खिचड़ी लेकर जानी है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। गोरी, खिचड़ी कहाँ से बनाओगी? घर में ना तो चावल है और ना ही दाल। उस दिन जो पैसे मेरे साथ थे, उनसे तो मैं चील के लिए रसगुल्ले ले गया था। कुछ करो कालू, नई नई सहेली बनाया है मैंने उसे, क्या सोचेगी वो? मैं अपने मामा जी से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। फिर कालू जी अपने मामा जी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लेकर आते हैं। गोरी, ये लो पैसे। मेरे मामा जी ने कहा है कि आज के बाद वो मुझे पैसे नहीं देगा। ये पैसे मामा जी ने आखिरी बार दिए हैं। कालू, मैं अब जल्दी जल्दी से चावल और दाल ले आती हूँ। फिर गोरी मिट्ठू की दुकान से दाल और चावल लेने जाती है। गोरी दाल चावल लाने के बाद खिचड़ी बनाती है। गोरी, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो हमने खुद कभी नहीं खाई, जैसी तुम चील को देने जा रही हो। कालू, चील से संबंध बनाना कोई आसान काम नहीं। तुम देखना, एक दिन बड़े काम आएगी चील हमारे। फिर गोरी खिचड़ी डिब्बे में डालकर चील की तरफ चली जाती है। बहुत स्वादिष्ट है खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अपनी सहेली के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर कल मेरे लिए गाजर का हलवा तो लेकर आना। मुझे गाजर का हलवा खाए पूरा 1 साल बीत गया है। ये सुनकर गोरी चुप कर जाती है। क्यों, क्या हुआ? डर गई कि सहेली ने तो नई फरमाइश कर दी है। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मेरी चील से दोस्ती हो गई है। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। ये क्या मुसीबत तुमने गले डाल दी है गोरी? अब हम कल गाजर का हलवा कहाँ से लेकर जाएंगे? सब पक्षी अच्छी भली जिंदगी जी रहे हैं, एक तुम्हें ही चील से संबंध बनाने की चिंता लगी हुई है। मैं कोई पागल नहीं हूँ। जब वो इन छोटे पक्षियों को खाने आएगी तो मेरे घर में ही आकर रुकेगी। तुम किसी न किसी तरह गाजरे ले आओ, बाकी का काम मैं कर लूँगी। फिर कालू कौवा गाजरे लेने चला जाता है। गोरी भी चाचा कबूतर की दुकान से शक्कर लेने चली जाती है। चाचा जी, 1 किलो शक्कर दे दें। कबूतर गोरी को शक्कर दे देता है। मैं कल दे जाऊंगी पैसे।
रुको रुको यहाँ शक्कर, और भागो यहाँ से। पहले ही तुम्हारे पति ने मेरे 200 रुपए देने हैं। मुंह संभाल कर बात कर ओए कबूतर, मेरी चील से दोस्ती है। चील से दोस्ती है तो मैं क्या करूं? मैं नहीं जानता किसी चील वील को। शक्कर रखो और भागो यहाँ से। फिर गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कभी तो चील से संबंध बनाने के चक्कर में पागल हो गई थी। वो अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेने जाती है। बेटी, मेरे पास यही 200 रुपए हैं, ये ले जाओ। माँ, मैं लुटा दूंगी जल्दी ही आपको ये 200 रुपए। फिर गोरी वो पैसे लेकर कबूतर के पास जाती है। ले लो पैसे और अब चुप करके मुझे शक्कर दे दो। पहले ही तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। लो, ये लो शक्कर। अब तैयार रहना मेरी सहेली से पिटने के लिए। जो करना है कर लो, मैं नहीं डरता किसी से। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है। कालू भी गाजरें किसान के खेत से चुरा लाया था। गोरी गाजर का हलवा बना लेती है। गोरी, थोड़ा सा मुझे भी दे दो गाजर का हलवा। ना कालू ना, ये हलवा चील सहेली ही खाएगी। आज तो मेरी सहेली मेरे काम आएगी। मैंने आज अपनी सहेली से कहकर गंदी आंखों वाले कबूतर की पिटाई करवानी है। फिर गोरी गाजर का हलवा डिब्बे में डालती है और वो दोनों पति पत्नी चील की तरफ चले जाते हैं। चील सहेली, देखें देखें, मैंने गाजर के हलवे में बादाम भी डाले हैं। मैं देख रही हूँ, थोड़ा मेरे पास कर दो, मुझसे हिला नहीं जाता। फिर गोरी गाजर का हलवा चील को दे देती है, जिसे चील मजे मजे से खा लेती है। कालू और गोरी बैठे देख रहे थे। कालू के मुंह में तो हलवा देखकर पानी आ रहा था। ये हलवा तो सच में बहुत स्वादिष्ट था। सहेली, अब एक काम पड़ गया है मुझे आपसे। अब पता चलेगा पक्षियों को कि मेरे संबंध भी चील से हैं। बताओ बताओ क्या काम है गोरी? सहेली, एक कबूतर है मेरे जंगल में, दुकान वाला चाचा कबूतर। उसने बड़ी बातें सुनाई है मुझे, उसकी पिटाई करनी है। क्या कबूतर की पिटाई? मगर तुम्हें उसे यहाँ मेरे पास लाना होगा। क्यों चील सहेली, आप उसे वहाँ जाकर सब पक्षियों के सामने मारे। मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ कभी? मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ और मैं तो उड़ भी नहीं सकती। ये सुनकर गोरी और कालू एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। क्या? हाँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं उड़ सकूं। Please subscribe, like and press the bell icon.